Hello students, Information Technology Class 10th 402 code First Unit is Digital Documentation Advanced। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं स्टाइल्स को अपने डॉक्यूमेंट में। प्रैक्टिकल में हम क्या क्या कवर करेंगे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल कैटेगरीज, सिलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडोज। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जा करके हम कैसे स्टाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और कैसे स्टाइल कैटेगरीज को देखेंगे। यूज फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। फिल फॉर्मेट से हम कैसे स्टाइल को अप्लाई करेंगे मैनी डिफरेंट एरियाज पर। क्रिएट एंड अपडेट न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, कैसे हम क्रिएट करेंगे एंड अपडेट करेंगे न्यू स्टाइल को फ्रॉम अ सिलेक्शन। लोड अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर, किसी और डॉक्यूमेंट में से हम कैसे उस स्टाइल को लोड करेंगे अपने करंट डॉक्यूमेंट में। क्रिएट अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम कैसे एक न्यू स्टाइल को क्रिएट करेंगे। इसके प्रैक्टिकल को करने के लिए हम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर में ओपन ऑफिस राइटर पर वर्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे, देन आप ओपन ऑफिस ओपन करेंगे। सी ओपन ऑफिस 4.1.7 इज हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपने ओपन करना है ओपन ऑफिस राइटर। ये आपकी विंडो है ओपन ऑफिस राइटर की, तो इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका टाइटल बार है एट द टॉप ऑफ द विंडो। उसके बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। ये हमारे टूल्स हैं। इसके बाद एंड ये हमारा जो है ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या ऑप्शन आपके, अप्लाई स्टाइल, font name, font size, bold, italic, underline, these are alignments, left align, center align, right align, justified। ये आपकी numbering, bullets, decrease indent, increase indent, font color, highlighting, this is background color। So these are the formatting बार। यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इसके अंदर इसका शॉर्टकट बताया गया F11 है, आप F11 प्रेस करके भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट में जा करके भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को ओपन कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे स्टाइल्स को फ्रॉम द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। उसको ओपन करने के लिए तीन ऑप्शन है आपके पास, या तो आप विंडो के लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पर। इसके अलावा आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मेट में जा करके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग को ओपन कर सकते हैं। हम क्लिक कर लेते हैं, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लाइक पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल एंड लिस्ट स्टाइल। ये आपकी स्टाइल्स के टाइप्स हैं। पैराग्राफ स्टाइल्स, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे ये ऑप्शंस बताए गए हैं, अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं, लाइक हेडिंग्स है हमारी, फर्स्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। इसी तरह से कैरेक्टर स्टाइल के भी कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं। फ्रेम स्टाइल में भी कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पेज स्टाइल में भी आपके कुछ ऑप्शंस हैं। ये आपके लिस्ट स्टाइल में है कि हम कैसे बुलेट्स और नंबरिंग को अप्लाई करते हैं। अपने टेक्स्ट पर हम किस तरह से इन ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कुछ कंटेंट दिया है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्टेड है, फ़ॉन्ट नेम, और आपका फ़ॉन्ट साइज 12 सिलेक्टेड है। अब हम उसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर स्टाइल पैराग्राफ स्टाइल में जा करके हेडिंग 10 को सिलेक्ट करती हूँ। सी यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं।
अब आपका हेडिंग 10 सिलेक्ट हो गया है और फ़ॉन्ट नेम का एरियल आ गया है एंड फ़ॉन्ट साइज में आपका 10.5 आ गया है। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं लाइक दिस। अब आपका देखिए यहाँ हेडिंग 8 सिलेक्टेड है, एरियल, फ़ॉन्ट नेम एंड फ़ॉन्ट साइज 10.5। तो अगर आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं यहाँ स्टाइल टाइप्स में जाकर के, तो इससे आपके फ़ॉन्ट नेम, फ़ॉन्ट साइज, स्टाइल नेम, अलाइनमेंट्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अदर ऑप्शंस आप फॉर्मेटिंग में जाकर के देखेंगे तो अपने आप बाय ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से चेंजेस आ जाते हैं। सी मैंने कुछ और चेंजेस करे हैं, इसके अंदर आपका हेडिंग 2 आ गया है, फ़ॉन्ट आपका एरियल आ गया है, फ़ॉन्ट साइज में 14 आ गया है, इटैलिक आ गया आपका और अलाइन लेफ्ट आपका सिलेक्ट हो गया है। सो ये है कैसे स्टाइल को आपने टेक्स्ट पर अप्लाई करके देख सकते हैं। सेकंड आपका है कि कैसे आप फिल फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स को मैनी डिफरेंट एरियाज पे। प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग की विंडो पे ही आपको राइट साइड पे फिल फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप कोई और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, लाइक मैंने इंडेक्स 3 सिलेक्ट कर लिया, या कोई और भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहिए। मैंने ड्राइंग सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। देन मैंने फिल फॉर्मेट पर क्लिक किया। तो आप अपने टेक्स्ट पर कहीं पे भी आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए हैं। नाउ आपका ड्राइंग आ गया है, टाइम्स न्यू रोमन आपका फ़ॉन्ट नेम आ गया है एंड फ़ॉन्ट साइज आपका 12 आ गया। इसी तरह से आप और भी चेंजेस करके देख सकते हैं, लाइक फ्रेम कंटेंट्स पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने फिल फॉर्मेट पर क्लिक किया। अगेन करके देख लेते हैं एक बार। फ्रेम कंटेंट्स पे क्लिक किया मैंने, नाउ आपका फ्रेम कंटेंट्स आ गया है, टाइम्स न्यू रोमन इसका फ़ॉन्ट नेम है एंड आपका फ़ॉन्ट साइज 12 है। सो इस तरह से आप फिल कंटेंट की हेल्प से मल्टीपल डिफरेंट एरियाज पे अपना स्टाइल अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कैसे आप क्रिएट करेंगे एंड अपडेट करेंगे न्यू स्टाइल को फ्रॉम अ सिलेक्शन। कैसे आप एक न्यू स्टाइल क्रिएट करेंगे एंड देन अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट करके देख लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। क्रिएट करने के लिए आपको अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की ही विंडो पर राइट साइड पर एक न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल एंड लोकल स्टाइल। यहाँ पर जाकर के आप न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करना है। यह आपसे पूछेगा कि आप अपने स्टाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टाइल फ़ॉन्ट नेम दे दिया। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। आपने उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि जो भी आपने नेम दिया है वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। मैंने स्टाइल फ़ॉन्ट के नाम से दिया है, वो भी यहाँ पर नहीं था, पर जैसे ही मैंने क्रिएट किया वो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टाइल फ़ॉन्ट। अब आप इस स्टाइल फ़ॉन्ट में कैसे न्यू स्टाइल को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू स्टाइल बना लेते हैं। यहाँ पर न्यू स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड आपका है कि कैसे आप क्रिएट करते हैं एंड अपडेट करते हैं न्यू स्टाइल को फ्रॉम अ सिलेक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। ये आपकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की विंडो है, इसके राइट साइड पे ही न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, अपडेट स्टाइल एंड लोड स्टाइल। हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर और अपने स्टाइल का नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नेम दे दिया स्टाइल एरिया, स्टाइल एरिया एंड देन हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो आपका जो आपने अभी स्टाइल क्रिएट किया है वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पर, लाइक स्टाइल एरिया आपका यहाँ पे आ गया है। अब आपने इस स्टाइल एरिया में अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
पर अगर आप इसके अंदर कोई स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, आप किस तरह का स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप इसका फॉन्ट यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला दे रही हूँ, या आप कुछ और भी दे सकते हैं यहाँ से। लाइक दिस मैंने दे दिया। देन मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया एंड अंडरलाइन भी कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक स्टाइल बना लिया है जो मैं स्टाइल एरिया में एंटर कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं स्टाइल एरिया पर क्लिक करूँगी। आप सबसे पहले आपने अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद हम उस स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने वो स्टाइल एंटर कराना है। स्टाइल एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहीं पर ही आपने जा करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेट स्टाइल, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ये स्टाइल था वो इस स्टाइल में ऐड हो चुका है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो मुझे इस टेक्स्ट पर आपका यही वाला स्टाइल एंटर कराना है, तो इसके लिए मैं इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ से वो स्टाइल एरिया जो था आपका वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी, सी आपका जो यहाँ पर हमने अपडेशंस किए थे, जो हमने एक न्यू स्टाइल बनाया था, वो यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि हमने इस पर डबल क्लिक किया। आप एक बार दोबारा भी देख लीजिए। सबसे पहले हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उस पर जो हमने अभी स्टाइल बनाया था उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। सी हमारे यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब हमने इसमें ये सीखा कि हम कैसे एक स्टाइल को क्रिएट करते हैं और कैसे उसको अपडेट करते हैं और फिर कैसे उसको डिफरेंट टेक्स्ट पे कंटेंट पे अप्लाई करके देखते हैं। अनदर जो हमारा प्रैक्टिकल है कि कैसे हम लोड करते हैं किसी भी स्टाइल को किसी टेम्पलेट में से या किसी अनदर डॉक्यूमेंट में से। अगर हमें किसी भी अनदर डॉक्यूमेंट में से किसी स्टाइल को अपने डॉक्यूमेंट में लोड करना है, उसको हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। Ctrl+N प्रेस करके आपकी एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें मैं एक न्यू स्टाइल बनाऊंगी। स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पे जाकर के न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर अपने एक न्यू स्टाइल का नाम दे दूंगी स्टाइल न्यू। फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल न्यू नेम दे दिया। मैं ओके पर क्लिक करूंगी। अब आपका स्टाइल न्यू आपकी लिस्ट में शो हो रहा है। इसमें क्या मैंने ऐड करना है, किस टाइप का स्टाइल मैंने ऐड करना है, उसको मैं एक बार यहाँ पर बना लेती हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ। आप कुछ भी यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। ओके, अब मैं न्यू स्टाइल को थोड़ा सा और इसमें चेंजेस कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया, यहाँ से फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट साइज कुछ मैंने इटैलिक कर लिया इसको। ओके, अब मैं इस स्टाइल को अपने जो मैंने यहाँ पर स्टाइल क्रिएट किया था उसमें एंटर कराना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने जो टेक्स्ट लिखा है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मैंने स्टाइल बनाया था उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पर जाएंगे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में जाकर के हम अपडेट स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब आपका ये स्टाइल इस स्टाइल में ऐड हो गया है। हमने कैसे किया, सबसे पहले हमने एक न्यू स्टाइल बनाया। कहाँ जाकर के, यहाँ जाकर के न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में हमने न्यू स्टाइल बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ न्यू स्टाइल लिखा और लिखने के बाद इसको सिलेक्ट किया, उस ऑप्शन पे क्लिक किया उस न्यू स्टाइल पे, और फिर हमने यहाँ जाकर के अपडेट स्टाइल पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करेंगे। Ctrl+S प्रेस करके आप अपना फाइल का नेम दे दीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ न्यू नेम दे दिया है। फाइल का नेम देना है यहाँ पर आपको। मैंने दे दिया यहाँ पे सेकंड प्रोजेक्ट। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे इसकी जो फाइल टाइप है वो .odt है। आप चेक कर लीजिए इसे अच्छे से। .odt इसकी एक्सटेंशन फाइल है, इस एक्सटेंशन नेम है इस फाइल का। ओपन ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन जो होती है हमारी वो ODT होती है, .odt। आप सेव कर लीजिए। हमारा ये सेव हो गया है। आप अपने टाइटल बार में देख भी सकते हैं। अब आपका नेम यहाँ शो हो रहा है। अब आप इसको क्लोज कर लीजिए।
अब देखते हैं कि हम उसको कैसे लोड करेंगे अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर। जो अभी हमने डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल बनाया था उसको हमें अपने इस करंट डॉक्यूमेंट में लोड करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको? करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जा करके, और लोड स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोड स्टाइल पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है फ्रॉम फाइल। जैसे आप फ्रॉम फाइल में क्लिक करेंगे, आपने जहाँ पर भी सेव किया था, मेरी फाइल का नाम था सेकंड प्रोजेक्ट, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो आपने पिछले डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल क्रिएट किया था, स्टाइल न्यू के नेम से आपने किया था, ये आपका यहाँ शो हो चुका है। हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और स्टाइल न्यू पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी, सी मैंने यही स्टाइल वहाँ पर बनाया था और यहाँ शो हो रहा है। आपका ये वही स्टाइल है जो आपने अभी डॉक्यूमेंट पीछे आपने बनाया था, उसको मैंने क्लोज कर दिया था, वो आपका यहाँ शो हो रहा है। ये हमने किया कैसे? यहाँ पर जा कर के हमने लोड स्टाइल पर क्लिक किया था और वहाँ से फ्रॉम फाइल में से जाके उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया था, उसका स्टाइल हमारे इस डॉक्यूमेंट में आ गया था। ओके, आप देख सकते हैं किसी और टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देखिए आपका हो रहा है इजली। तो ये हमारा था कि कैसे हम लोड करते हैं किसी स्टाइल को टेम्पलेट या अनदर डॉक्यूमेंट में से। नेक्स्ट आपका कैसे आप क्रिएट करेंगे एक न्यू स्टाइल को फ्रॉम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो मुझे इस स्टाइल को या किसी और स्टाइल को मैं बना लेती हूँ, मैं इसका न्यू स्टाइल बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यू स्टाइल बना दिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैंने क्या बताया, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से हम कैसे एक न्यू स्टाइल बनाते हैं हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमने माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है इसको अपने इस तरफ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर। जैसे आप करेंगे आपके सामने वही विंडो ओपन हो जाएगी क्रिएट स्टाइल की। यहाँ पर आप अपने स्टाइल का नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया स्टाइल ड्रैग। स्टाइल ड्रैग मैंने नेम दे दिया और ओके कर दिया। अब आपका यहाँ पे स्टाइल ड्रैग शो हो गया है। अब आपको कैसे ये वाला जो स्टाइल है इस स्टाइल में आप ऐड करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में और अपडेट स्टाइल कर देंगे। ये आपका सिलेक्टेड है, ये आपका सिलेक्टेड है, आप अपडेट स्टाइल कर देंगे। सो ये आपका अपडेट हो चुका है। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो मुझे इस पर अप्लाई करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड स्टाइल ड्रैग इस पर आप क्लिक करेंगे। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करके देखना है, तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर जा कर के अपनी स्टाइल पर डबल क्लिक करूँगी। सी द चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपका स्टाइल जो था वो ऐड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स।